मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 7.2 को आगे बढ़ाएंगे। क्लास 7 फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है? यू हैव टू शो, आपको शो करना है ट्राइंगल AMP, ये इधर वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AMQ के कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूव करना है। तो हमें ट्राइंगल गिवन है, दोनों ट्राइंगल्स गिवन है, तो यहाँ नजर डालेंगे कि ये कॉन्ग्रेंट कैसे होंगी। कॉन्ग्रेंट कैसे होंगी? जो इक्वल साइड्स है या इक्वल एंगल्स हैं उनको पहले से ही नोट किया गया है। PM इक्वल है QM के, पहले से साइन लगाया गया है उसको, ये दोनों इक्वल है। PM जो है वो MQ के इक्वल है, ध्यान रखें। दूसरा, दोनों ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड जो है ये कॉमन है। दोनों ट्राइंगल में ये चीज, ये साइड AM कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में है। और जो एंगल M है AMQ में, ये वाला एंगल ये इसके इक्वल है, वो गिवन दे रखे है, गिवन है। तो हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है, फर्स्ट है कि PM इक्वल टू QMY। रीजन बताइए क्यों है ये इक्वल। PM इक्वल टू MQ, PM जो है MQ के इक्वल, क्यों? ये तो कह रखे हैं, गिवन है, ये गिवन। सेकेंड पार्ट, एंगल PMA, मैंने बताया था कि जो मिड में आता है उस पॉइंट पे एंगल बढ़ता है, उस पे ड्रॉ होता है एंगल। तो कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल QMA इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है? रीजन बताना है, रीजन बताइए क्यों इक्वल है। ये भी गिवन है, दे रखा है, कह रखा है उसने, मैं ये पहले से इक्वल कर रखी है। नेक्स्ट, AM इक्वल टू AM, ये दोनों ट्राइंगल में AM इक्वल टू AM है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है? ये कॉमन है। समझ आई बात? तो अब ध्यान दीजिए, जो साइड इस ट्राइंगल में है और जो साइड इस ट्राइंगल में है, इस ट्राइंगल में कौन सी में? PMA में, इधर वाली में, और उधर QMA में PM साइड इसके इक्वल है, MQ के इक्वल है, AM के इक्वल है, और उनके इंक्लूडिंग जो एंगल है, उनके बीच में जो एंगल बनता है वो इक्वल है। तो यहाँ पे टू साइड और वन एंगल इक्वल है, टू साइड्स हैं और वन एंगल इक्वल है। तो ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AMQ बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस करेक्टेंस। क्यों है ये? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस करेक्टेंस के अकॉर्डिंग ये जो है दोनों सिमिलर कॉन्ग्रेंट है। तो आशा कि ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि ट्राइंगल ABC ये है जिसमें एंगल, और ट्राइंगल PQR में ये एंगल गिवन है। A student say that triangle ABC congruent triangle PQR। एक स्टूडेंट कहते हैं कि ये दोनों congruent है by angle angle angle, congruence correctance, एंगल 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 congruence correctance के अकॉर्डिंग ये दोनों सिमिलर है, ये कहते हैं। इज जस्टिफाई क्या जो वो कहते हैं वो ठीक है या उसके द्वारा
स्टेटमेंट जो दी गई है वो रॉन्ग है, वाई और वाई नॉट, अगर वो ठीक है तो क्यों, और अगर वो गलत है तो भी बताइए कि वो क्यों गलत है। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई ट्राइंगल है ये वाला, चलो इसी को लेते हैं जो गिवन है। एंगल सी 110 डिग्री है, तो कुछ ये इस तरह से होगा आपका, और ये इस तरह से, इसका नाम मैं रखता हूं, ये सी है, ए है, बी है। सी 110, बी 40 डिग्री एंड ए 30 डिग्री। सेकंड ट्राइंगल में भी शायद ऐसी हो सकती है, ये एक साइड, इस पे 110 का एंगल ड्रॉ किया गया है, और ये ड्रॉ किया गया है, आर क्यू, और ये 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 110 डिग्री। तो हम दोनों ट्रायंगल को कंक्लूजन निकालते हैं दोनों ट्रायंगल का, तो हमें क्या नजर आता है कि ये ट्रायंगल ग्रेटर है, ये लेस है, वो बड़ी है, छोटी है। एंगल सिमिलर हो सकते हैं, बट जो साइड्स हैं उनका रेशो, साइड्स जो है वो इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि अगर आप इसका मेजरमेंट चेक करें तो मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये हमारी 12 हो सकती है। तो इस तरह से दोनों डिफरेंट है। कॉन्ग्रुएंसी का क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंसी होती है कि एक चीज को, एक ट्रायंगल को जब दूसरी के ऊपर रखते हैं और उसको ओवरलैप कर जाए, बिल्कुल ढक दे, जब ओवरलैप कर दे, उसको बिल्कुल ढक दे, तो हम उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ये तो सिमिलर हो सकती हैं, और वो आपके चैप्टर में है नहीं। तो एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी कार्टेशियन जो है आपके चैप्टर में है ही नहीं, तो ये कोई कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि नो, ही डज नॉट जस्टिफाई, नो he does not justify। वह जस्टिफाई नहीं करता, जो उसने स्टेटमेंट दिया है वो ठीक से स्टेटमेंट नहीं दिया है। हमने उसको रीजन क्या है, क्यों, बिकॉज द एंगल साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल आर नॉट इक्वल। Because the side of both triangles are not seen in length। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। Now the question number 5, okay? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर गिवन है, फिगर है ART और दूसरा है NWQ, जिसमें इन द फिगर टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन है। पहले से कह रखे हैं कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आर मार्क्ड, और जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो मार्क किए गए हैं, उन पे निशान लगाए गए हैं। WQ जो है वो AR के इक्वल है, NQ AT के इक्वल है, एंगल W एंगल R के इक्वल है, एंगल N जो है वो T के इक्वल है, और एंगल Q A के इक्वल है। अब कहते हैं कि वी कैन राइट RAT, हम राइट करेंगे RAT
कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल व्हाट, किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को मैच करेंगे, एक बार मैच करके देखते हैं। जो हमारा इक्वल पार्ट्स है वो क्या है, ए क्योंकि इक्वल है। अगर आर ए टी रखा गया है, देखिए ध्यान दीजिए, आर ए पहले जिस पे टू लाइन मार्क की गई है उसको लिया है, तो हम क्या करेंगे आर ए टी, फिर ए से टी की तरफ यानी 1 के लिए डब्ल्यू क्यू एन रख सकते हैं हम। अगर हम जो आर ए साइड है हमारी, आर ए जो साइड है वो डब्ल्यू क्यू के इक्वल है। देखिए 2 मार्क्स यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, 2 मार्क्स यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं। और ए टी जो साइड है वो क्यू एन के इक्वल है, और दोनों का जो इंटरनल एंगल है, दोनों का जो इंक्लूडिंग एंगल है ए, इसका एंगल ए भैया, तो इसका क्यू। तो हमने क्या किया, आर ए जो एंगल है उसको बीच में दी गई, आर ए ए टी, यानी आर ए टी रखा गया है, तो इसको रखेंगे डब्ल्यू क्यू एन, तो इसको रखेंगे डब्ल्यू क्यू एन। समझ आया कैसे नाम रख रहे। जो एंगल है वो एंगल कहाँ आया है, बीच में आया है, मिड में आया है, तो हम बीच में ही रखेंगे एंगल जो एंगल के इक्वल है, और जो साइड है उसको साइड के इक्वल ही रखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, काफी इजी एक्सरसाइज है। कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है इनको कंप्लीट करेंगे। कहता है बी सी ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल व्हाट, किसकी कॉन्ग्रुएंट है, तो सेकंड का नाम राइट करें बी सी ए। अब जो कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है उस पे मार्क किया गया, पहले से मार्क करके इसको छोड़ दिया गया। तो देखिए बी सी ए, बी सी किसके इक्वल है, ये ध्यान दीजिए, बी सी, बी सी ए, ये वाली जो ट्राइंगल है, तो बी सी है भैया बी टी के इक्वल, जो बी सी है वो बी टी के इक्वल है। अब लास्ट देखेंगे सी ए, सी ए, सी ए, तो टी ए के इक्वल है। समझ आया। और जो ए बी साइड है, ए बी, वो ए बी के इक्वल, हम बी ए बी कह सकते हैं। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि कॉमन है दोनों में, ये साइड कॉमन है। अगर मैं नाम रखता हूं पहले ट्राइंगल का बी सी ए, बी सी ए, तो मैं सेकंड का रखूं बी टी ए, कोई प्रॉब्लम, बी सी ए अगर फर्स्ट का नाम रखता हूं तो सेकंड का रखना पड़ेगा बी टी ए रखना है। एक बार इनको चेक कर लेते हैं क्या हमारा जो रेशियो जो इक्वल है साइड्स क्या वो ठीक है। बी सी फर्स्ट सेकंड बी टी, ठीक है, सी ए टी ए ठीक है, ए बी बी, तो सभी इक्वल हैं, सभी ठीक। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है हमारा सभी का तालमेल अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से बैठना चाहिए तालमेल, तब हमारा जो नाम हम राइट करेंगे सेकंड ट्राइंगल का तो वो फिट होगा। तो हमारा सेकंड ट्राइंगल का होगा, अगर फर्स्ट का है बी सी ए तो सेकंड का नाम हम रखेंगे बी टी ए। समझ आया।
नेक्स्ट जो है उसमें कहा गया है QRS। अगर आप क्वेश्चन को ठीक करते हैं और उसका नाम जो है वो अच्छे से नहीं रख पाते हो तो आपकी पूरी मेहनत जो है वो बेकार है। अगर फर्स्ट का नाम रखा गया है QRS तो सेकंड का क्या नाम होगा देखिए। हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट को मैच करके देखते हैं। QRS पे पहुंचे हैं, Q से R पे और फिर S पे, तो QRS। QR किसके इक्वल है? ये P T के इक्वल है और R से फिर S की तरफ गए हैं तो RS किसके इक्वल है? RS P Q के इक्वल है। हम कहां से चले? हम जो 1 मार्क वाली लाइन थी उससे 3 वाली पे गए तो ऐसे ही जाएंगे। QRS अगर इसका नाम रखते हैं तो सेकंड का नाम क्या रखेंगे? P Q रखेंगे। P Q चेक करने के बाद इनका जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है उनको चेक करेंगे। QR P Q P के इक्वल है। देखिए QR पे 1 साइन है और P पे भी 1 है, ठीक है, ओके है। RS पे 3 मार्क लगाए गए हैं तो P Q पे भी 3 मार्क लगाए गए हैं, वो भी ओके है। फर्स्ट और लास्ट QS 2 मार्क, P Q पे भी 2 मार्क, तो हमारा नाम ओके है। तो हम लिखेंगे P Q। ये हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, ओके।